गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस। जिस पत्थर को आप देख रहे हैं टकटकी लगाकर, हे राम, हे प्रभु, ये गौतम नारी है। गौतम नारी श्राप बस। कल्पना तो करके देखो, तो कोई आपसे, आपके अपने एक घंटे के लिए न बोले, आपके घर में आपसे कोई अपने एक घंटे के लिए न बोले, आप कितने व्याकुल हो जाएंगे। एक कोने में बैठा दिया जाए आपको एक दिन भर के लिए, सब मुंह फेर लें आपसे, आप कैसे हो जाएंगे? पत्थर जैसे। फिर कोई कभी ना बोले आपसे, आपके अपने न बोलें आपसे, खग मृग न बोलें, जीव जंतु न बोलें। गौओं का झुंड चला तो गया था वहां से, वो कितना भयानक श्राप। मयूर उड़कर चले गए, कागा उड़ गए, कपोत वहां रहे नहीं। वो सुख सारिकाएं जिन्हें वो ऋचाएं पढ़ाती थी अहिल्या, वो भी वहां कहां रही? मीन इसलिए नहीं रही कि जल सूख गया, न कोई फूल थोड़ी खिलते थे। इतना भयानक श्राप अहिल्या के पास, उनके पति का। क्रोध जानते हो क्या है? एक हिंसक वृत्ति है, मारक वृत्ति, दाहक वृत्ति। क्रोध से बड़ी कोई हिंसा हो नहीं सकती। बड़ी हिंसक वृत्ति है क्रोध। कब पैदा होता है? जब कामना की पूर्ति नहीं होती, हित पर चोट लगती है। जब कामना की पूर्ति नहीं होती, जब आपके भीतर में कोई कामना है और वो पूरी नहीं हुई, तब क्रोध आता है। अहिल्या के अनिंद सौंदर्य को देखकर एक बार इंद्र उन पर आसक्त हो गए और अहिल्या की निकटता के लिए गौतम जैसा वेश बनाया। ये भारत की नारी ऐसी है जिसके पास में अनिंद सौंदर्य है, लज्जा, शील, संकोच, परंपराओं के निर्बंध, सिद्धांतों का अनुगमन, मूल्यों से कभी संधि न करने वाली नारी बहुत सुंदर दिखती है। लज्जित होती हैं अप्सराएं, सुरबालाएं, देवललनाएं, रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अपने भीतर में सौंदर्य को फीका पाती हैं। लज्जित होता है उनका मन। एक ने तो 3 देवताओं को धकेल दिया, ये कहकर जाओ। एक वृत्ति ने 3 देव, ब्रह्माणी, रुद्राणी, रमा के कहने पर तीनों देवता धरती पर उतर कर आए। अनसुईया से इतना बड़ा बदला लेने के लिए, पता तो लगे कैसी है, देखें। द्वार पर जाना, भिक्षा मांग कर आइए, और वो नारी दुधमुहा बच्चा बना लेती है। चतुरानन का चातुर्य, पंचानन की पवित्रता, विष्णु का विस्तार सब सिमट कर रह गया। बौने बन गए 6-6 महीने के बच्चे। भारत की नारी ऐसी बड़ी सहज अहिल्या, कोई दोष नहीं। यज्ञ में आहुति डाल रही है, यज्ञ की जो आहुतियां ज्वालाओं से एक तेज, इंद्र ने देखा कि ऐसा तेज, ये अलौकिकता, ऐसी दीप्ति, ये आभा, मस्तक पर ये प्रभा, ऐसा अद्भुत आकर्षण जो सच्ची में नहीं, इंदिरा में नहीं, देव ललनाओं में नहीं, सुरबालाओं में नहीं। ये कौन नारी है? आदर होना चाहिए था उस नारी का, न कि उसकी निकटता और उसकी संगति की कामना। रात को चुपके से वेश बदल कर आ गए। वैसी आकृति, अनुकृति, प्रतिकृति, वैसी आकृति, अनुकृति, प्रतिकृति, वैसे अनुरूप, समरूप, वैसा प्रारूप, वैसी देह, वैसे नेत्र, वैसी भंगिमाएं, चुबुक, हनु, ओष्ठ, वैसी भुजाएं, वक्षस्थल, ठीक उसी प्रकार का रूप। कब प्रकट हुए? जब अनायास अर्धरात्रि के समय
ऐसा लगा गौतम को कि सवेरा हो गया। मुर्गा बोलने लगा, कुक्कुट का स्वर। भोर हो गई, आधी रात के समय। कमंडल उठाकर भागे। अहिल्या सो रही है ये जानकर ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि भोर हुई और मेरी आंख न खुली। भागे कमंडल लेकर और गंगा के तट पर एक डुबकी लगाई। आकाश में देखा, नक्षत्र समझ नहीं आए, ग्रह और तारे समझ नहीं आ रहे हैं। नभोमंडल में कोई विकृति दिखाई दी। उनके भीतर एक शंका पैदा हो गई कि नभोमंडल में विकृति है। आज पूरा आकाश मेरे समझ नहीं आ रहा है। चंद्र को आकाश में होना चाहिए, वो है नहीं। और जब राजा ही संयम खो बैठा हो, जब राजा ही अपने स्वामी के अधीन होकर और अपकर्म का सहकार कर रहा हो, उसमें सहभागी हो, तब कैसा रहा होगा? बड़ा शंकित मन गौतम का। वो भागे गंगा के तट से और उधर इंद्र गौतम बनकर मुख से आवरण भंग कर रहे थे। वो चेहरे से वस्त्र उतार रहे थे। ये दृश्य है। अहिल्या समझ नहीं पाई कौन है ये। अपने पति को इतना निकट फिर से पाकर कह रही, वो तो अभी तो गए थे कुछ पल पहले, मेरा पति गंगा की ओर, और ये फिर से यहां। और भोर में तो ऐसा आचरण कर भी नहीं सकता मेरा पति, ब्रह्म मुहूर्त में कि मेरा आंचल उघाड़े और मेरे रूप की प्रशंसा करे। ये कौन है? मेरे पति में ये कैसी भावना पैदा हुई है? और फिर झटपट द्वार पर फिर से एक और पति दिखाई दिया अहिल्या को, एक और गौतम। अब वो दो पति दिख रहे हैं एक जैसे। एक के नथने फूल रहे हैं, एक के माथे पर भयंकर आवेश है, मुट्ठियां भिजी हैं। दूसरा दैन्य है, दूसरे में एक पश्चाताप की भावना है, ग्लानि, अपने अपकर्म दुष्कर्म के प्रति ग्लानि। और एक पति कैसा है? जिसको क्रोध है। अहिल्या समझ नहीं पाई कि मेरा ऐसे आंचल उगाड़ने वाला, मेरे ये मुंह से आंचल उगाड़कर मेरे रूप की प्रशंसा भर करने वाला प्राणी इतना दयनीय क्यों है? और वो एक प्राणी है, इनमें दोनों में कौन मेरा पति है? समझ नहीं पा रहे थे। और बस ये एक बड़ी बात लगी उनको जिसने चोट पहुंचाई। मैं बहनों के पक्ष में खड़े होकर, क्योंकि मैं तो उनकी एडवोकेसी करता हूं, इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि स्त्री समझती ज्यादा है और पुरुष जानता ज्यादा है। पुरुष की जानकारियां बहुत होती हैं, पुरुष जानता जाता है, स्त्री समझती ज्यादा है। बड़ी समझ है इसमें। नेत्र की समझ तो इसी में है। नेत्रों की समझ स्त्री में होती है कि वो क्या देख रहा है सामने वाला। बेटे का ध्यान बटुए पर है, पर्स पर है, किस पर है? पति का ध्यान, अतिथि का ध्यान, अभ्यागत का, आगंतुक का, असहाय का, निरुपाय का, बूढ़ों का, रोगियों का, घर में सबका। भोर में तो ऐसा होता है, ये बिल्कुल एक ऑटोमेटिक मशीन है, सब इस पर ही आश्रित होते हैं। भोर में एक चलती फिरती मशीन देखनी हो तो भारत के गांव में जाइए, शहर कस्बों में, और वहां आपको चलती फिरती मशीन मिल जाएगी जो दौड़ भाग कर रही है। कि ऐसी है, ये चलती फिरती मशीन है। द्वार पे घंटी बजी, यही दरवाजा खोलेंगी, टेलीफोन की घंटियां यही सुनेंगी, यही टिफिन बनाएंगे, श्रीमान को तौलिया यही देंगे, बूढ़ों को उस समय दवाई चाहिए यही देंगे दवाइयां। द्वार पर अतिथि आया उसका भी यही आदर करेंगे। एक मशीन है चलती फिरती, हर पल जिसमें पता नहीं क्या क्या प्रोग्रामिंग कर दी है, और हर पल हर काम कर रही, हर काम कर रही, हर काम कर रही। प्रणाम है। अद्भुत है। ये बात कहते हैं वाल्मीकि रामायण में गौतम कि तू दृष्टि नहीं समझ पाई, ये तेरा दोष है। वो तेरा चौकन्नापन कहां चला गया? वो तेरे भीतर की जागरूकता कहां चले गई? वो तेरे भीतर में जो दृष्टि को समझने की एक गहरी
ज्ञान परक, शोध परक, अपना स्पर्श, एक परिस्पर्श और एक स्वयं का स्पर्श, एक मेरा स्पर्श, एक मेरी छुअन। भले ही उस पर पुरुष ने तेरा आंचल उघाड़ा है और तुझे नहीं छुआ, इतना क्रोध आया कि वो स्पर्श जो तू जानती है, पर स्पर्श, पर दृष्टि, जिसमें तुझे नैपुण्यता प्राप्त है, इसे भयानक आवेश में और श्राप देकर चले गए, जा तू पत्थर बन जा, शिला बन जा। क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता, वो कितना पछताता है। ये तो कभी आपको गुस्सा आया हो तो आपने खुद देखा होगा कि क्रोध के बाद कैसे बिखर जाता अंतःकरण, उसे समेटना बड़ा कठिन होता है। क्रोध के बाद के अंतःकरण को इकट्ठा करना कितना कठिन होता है। क्रोध के बाद का जो बिखराव है, सूनापन है, रिक्तता है, शून्यता है। क्रोध के बाद अपने को ढूंढो तो कहीं नहीं मिलता, खुद को ढूंढो तो खुद नहीं मिलता। क्रोध के बाद तो अपने को आदमी ढूंढ रहा होता है और नहीं मिल पाता। विवेक के अभाव में व्यक्ति अपने को खो बैठता है। इसे क्रोध में कहकर चले गए, जा शिला बन जा तू, और तेरे पास खग मृग जीव जंतु पशु पंछी और ये नन्ही नन्ही कलियां अब जो फूल बनती हैं, ये भ्रमर कोई पास नहीं रहेगा। भीगती रहना वर्षा में, शिला बनकर तपती रहना धूप में, चिलचिलाती धूप में, भाए भाए थपेड़े ज्येष्ठ की दोपहरिया की लू, उनमें जलती रहना, तेरी काया झुलसती रहे, बरसती बूंदों में भीगती रहना, कड़ाके के शीत में ठिठुरती रहना। इतना भयानक श्राप। तो दौड़ी अपने पति की ओर और उसने कहा कि इतना सबके, इतना क्रोध के बाद, इतना कुछ कह देने के बाद मेरे कल्याण का तो मार्ग बताइए। ये सब मान्य है मुझे, इतना सहने के सामर्थ्य मुझ में है। मैं धूप में झुलसती रहूंगी, शीत में ठिठुरती रहूंगी, वर्षा में भीगती रहूंगी, अपनों से दूर रहकर एकाकी पत्थरवत बनी रहूंगी, मैं शिला बनी रहूंगी। लेकिन हे स्वामी, तू तो मेरा पति है, तैने तो सौगंध खाई है मेरे कल्याण की, तो इतना तो बता कि मुझे कौन तारेगा, आखिर मेरा तारण कौन करेगा, किस विधि से मैं तरूंगी, कब मुक्त होंगी, कब तक झुलसती रहूंगी मैं धूप में, कब तक तपती रहूंगी मैं, कब तक। तो कुछ हृदय पसीजा गौतम का, कुछ भीतर में आर्द्रता पैदा हुई। फिर बहुत कष्ट हुआ कि ये मैं क्या कर बैठा, अपने अंश को, अपने हिस्से को, अपने आप को, इतना बड़ा दंड, इतना त्रास, इतना कष्ट, मेरा एक हिस्सा, मेरा वामांग इतना भोगे, झुलसता रहे, तपता रहे, ठिठुरता रहे, भीगता रहे। अच्छा नहीं किया मैंने। लेकिन एक हठ पुरुष का अहिम बस इतना कहकर चले गए कि ये सच है कि दुनिया के लोग तुझे भूल जाएंगे, पर जिसने दुनिया बनाई है उसकी दृष्टि तुझ पर जरूर पड़ेगी एक दिन। जग तुझे बिसार देगा पर जगन्नाथ नहीं बिसारेगा तुझे। जिस दिन भी जगन्नाथ की दृष्टि गई तुझ पर, जिस दिन भी जगन्यंता ने तुझे देखा, जिस दिन भी जग वाले ने या इस ने जिसने दुनिया बनाई है उसकी दृष्टि तुझ पर गई, तेरा कल्याण हो जाएगा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। रज गिरे, यही तो श्राप था कि जब तक उनकी रज न गिरे, रज कणिकाएं मृद कणिकाएं जब तक उनके चरणों की तुझे नहीं छुएंगी, तेरा कल्याण नहीं होगा। बहुत गुरु के आग्रह पर, कहने पर राम में तारण भाव जगा, उनका पग ऊपर उठा और उन्होंने किस ढंग से अपना पैर हिलाया होगा, चरण हिलाए होंगे कि रज कणिकाएं गिरी शिलापट्ट पर और गौतम नारी प्रकट हुई। ये कहते हुए
सतपद पावन शोकन सावन प्रगट भई परसद पद पावन शोकन सावन प्रगट भई देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हाथ जोड़कर नारी कहने लगी कि हे देव, तेरे स्पर्श से मुझे फिर से जीवन मिला है। ध्यान रखना, कई बार अपनों का स्पर्श जीवन दे देता है। अपनों का स्पर्श। बहुत दिनों के बाद बेटी आए ससुराल से और मां के अंक से लिपट जाए तो मां उसके स्पर्श से अनुमान लगाती है कितनी सुखी दुखी है। बहुत दिनों के बाद जब बेटी घर में लौटती है, मां से जब लिपट चिपट जाती है, अपनी बहन से, कई बार तो भूल जाती है, अपने भाई से लिपट जाती है, पिता के पास आ जाती है और उसका स्पर्श जब मिलता है पिता को, जब उसके माथे को हौले से सहलाता है पिता, या कई बार यूं ही उसका हाथ हाथ में लेकर जब उसे चूम लेता है उसका पिता, या मां जब पूरा अंक में भर लेती है अपनी बेटी को, तो वो जान जाती है कि बेटी का दर्द कितना, इसके अभाव कितने, ये कितनी सुखी है, ये कितनी दुखी है। अपनों का स्पर्श अद्भुत स्पर्श। रोग के समय जब बालक के माथे को चूम रही होती है मां, तपते मस्तक पर जब उसके ओठ रखे जाते हैं, बालक को औषधि नहीं चाहिए, इस प्रकार का स्पर्श चाहिए, थपकी चाहिए, कभी कभी लोरी चाहिए बालक को। बालक खेल कूद में कई बार ऐसे ही गिर पड़ता है, चोट लग जाती है, खेलते खेलते गिर पड़ा बालक, कभी उसे चलना आता नहीं, गिर पड़ता है बालक की उंगलियों में कई बार चोट, कई बार घुटने में, माथा, मां उसके चूम लेती है, हाथ धूल झाड़ देती है। एक कोई मुझसे पूछ रहे थे झाड़ फूंक क्या होती है, मैंने कहा झाड़ फूंक बस मां को आती है, बालक के कपड़े झाड़ देगी और जहां चोट लगी वहां फूंक मार देगी, इसी का नाम है झाड़ फूंक, और कुछ झाड़ फूंक नहीं। बालक के कपड़े झाड़ दिए, जहां चोट लगी हल्की से फूंक मार दी, इससे बड़ी कोई थेरेपी हो सकती है? इससे बड़ी कोई थेरेपी, इससे बड़ी कोई चिकित्सा, कोई इससे बड़ी चिकित्सा नहीं हो सकती। अपनों का स्पर्श, अपनों से प्रीति, अपनों से आदर। तो एक अपने ने कितनी गहरी चोट दी, इतना तिरस्कार, इतनी अवमानना, इतनी उपेक्षा, इतना भयानक श्राप पति ने, और वो परमेश्वर आया कि उसने स्पर्श किया। परसद पद पावन शोक नशावन, सारा शोक चला गया। भगवान ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि अब तू मेरे धाम में जाएगी, क्योंकि तेरा कोई स्टेटस तो रहा नहीं, परिवार के लोगों ने तुझे छोड़ दिया, पति ने तुझे त्याग दिया, अब तू जाएगी कहां? अब कहां जाएगी? स्वर्ग में तुझे भेजूंगा नहीं मैं, नहीं नहीं वहां नहीं, इसे मेरे धाम में जाएगी, मेरे धाम में, मेरे निज धाम में, तद्धाम परमम मम। कैवल्य पाने के बाद, निर्वाण मुक्ति के बाद जब जीव आता है तो केवल मेरे धाम में आता है। अहिल्या तू मेरे धाम की अधिकारिणी है, अब तेरा कोई अपना तो है नहीं, सबने तुझे त्याग दिया, तो तू मेरी हो गई, मेरे धाम में, मेरे धाम में चलना। और वो नकार देती है परमात्मा का धाम ये कहकर कि मैं अपने पति के स्वभाव से परिचित हूं, क्रोध के बाद वो शांत नहीं रह पाए होंगे, भट्टी, तपती भट्टी की अग्नि में जल रहे होंगे वो, तो अभी भी शांत तो नहीं होंगे, वो पछताते रहेंगे, तिल 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 मरता रहा होगा मेरा पति, मैं जानती हूं उसे। इसलिए हे देव, अगर सच में ही आप मुझ पर दयालु हैं तो ऐसा करिए, जहां जिस लोक में मेरा पति है बस मुझे वहां भिजवा दीजिए, मेरे अपने पति के पास में।
ये भारत की नारी है जिसे प्रणाम करने को मन करता है। मैं आपके धाम में नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, तब तक नहीं जाऊंगी जब तक उसे शांत न कर दूं। इसलिए राम ने भी प्रणाम किया, धन्य हरि तो अहिल्या। बोली मैं वहीं उसी लोक में जाना चाहती हूं। गई पति लोक आनंद भई। राम ने कहा कहां जाना चाहती है? पति लोक में। वो जिस भी लोक में है, जहां भी है, वहीं मुझे भेज दीजिए। कभी कभी कथा इसलिए भी सुननी चाहिए। आदर्श, त्याग, अपनापन, प्रीति, माधुर्य, संबंधों की निकटता, इसी से तो पता लगेगी। सामने गंगा है, चले राम रसन मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम मुनि संगा, चले राम मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मैया। जय राम मुनि संगा। अहिल्या उद्धार के बाद जो कुछ सामने है, तुलसी बाबा लिखते हैं गंगा सामने है। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनी हरनी भवशूला, सब सुख करनी हरणी भवशूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करणी हरणी भवशूला। गंगा सकल मुद मंगल मूला, मंगल मूला, गंगा सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करणी हरणी भवशूला। सब सुख करणी हरणी भवशूला। जब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। गंगा सकल मुद गंगा सकल मुद मंगल मूला। गंगा का स्नान, यमुना का आचमन, कहते हैं नर्मदा का दर्शन। इतनी महिमा है नर्मदा की। गंगा का स्नान, यमुना का आचमन, नर्मदा का दर्शन, नर्मदा के दर्शन। धन्य आप भी, आपके यहां भी वैन गंगा, ये मां गंगा तो यहां भी है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने भव शूला। भगवान के साथ ऋषियों ने स्नान किया, ब्राह्मणों को दान, और फिर भी नहीं बताया राम को कि अब कहां निकलना है। ये एक अनुशासन की बात है। अब वहां जा रहे हैं जहां आमंत्रित नहीं है, अब वहां जा रहे हैं जहां से बुलावा नहीं आया है, और सबको तो बुलावा भेजा गया है। उस नगर की ओर प्रयाण, उस नगर की ओर प्रस्थान है जहां अंग बंग कलिंग, वीरमान भूमि, उत्कल, मालव, मगध, कुरु, पांचाल,
सौराष्ट्र, महाकौशल, विदर्भ, दक्षिण के अन्य और राज्य, उत्कल, बंग, पूर्वोत्तर प्रदेश, पश्चिमोत्तर, हिमालय की तलहटी के और दूर वो गांधार। वाल्मीकि रामायण में देखें तो तुर्कमेन, उधर टर्की तक, वो पूरी की पूरी जोग्राफिया समझ कर देखो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, तो वो दूर ईस्ट यूरोप तक भी निमंत्रण भेजे गए। अंग, बंकलिंग, कुरु, पांचाल, मगध, माधव, मालव, महाकौशल, कच्छ, भुज, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, द्रविड़, उत्कल, वीरभूम, पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर प्रदेशों में जनक के द्वारा चिट्ठियां, जनक के द्वारा निमंत्रण सबको कि कोई ये धनुष उठाकर तो दिखाए जैसे मेरी बेटी उठा लेती है, सीता जिसे उठा लेती है। शपथ खाकर बैठ गए, प्रतिज्ञा लेकर बैठ गए कि जो इसे उठा लेगा बस मेरी पुत्री उसी के गले में जयमाला डाल देगी। राम से कहते हैं गुरुदेव कि चलो विदेह नगर चलें। एक अद्भुत प्रसंग है वहां। विदेह नगर, देह से परे रहने वाला प्राणी है वो, देह में नहीं रहता, मन बुद्धि चित्त चेतना से पृथक का प्राणी है, उस परिधि से पृथक रहता है, देह की परिधि से भिन्न कहीं दूर आनंद में रहता है। कभी ज्ञानी के गांव में जाकर तो देखो, ज्ञानी के गांव में क्यों, उसके घर में जाकर देखो, समाधि मिलेगी आपको, आनंद मिलेगा, अनुराग मिलेगा। बड़े संयम में जीने वाले किसी प्राणी के पास कुछ पल भर तो बैठकर देखो, प्रसन्नता से स्नात हो जाओगे, प्रकाश स्नात, नाचने को मन करेगा, मीठे मीठे अनुराग, आनंद, गुदगुदी सी लगेगा, सब कुछ मिल गया आपको। लगेगा कि हिमालय से उच्चता आपके पास है, सागर से गहराई आपके पास है। लगेगा समुचित धरा के बादशाह आप हैं, पूरा ऐश्वर्य और उसके भोक्ता एकमात्र आप हैं। एक बार किसी ब्रह्मज्ञानी के पास बैठकर तो देखो, कुछ पल के लिए। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया हो, जिसके भीतर कभी भोगेच्छाएं न जगती हो, संसार सदा के लिए जिसका खो गया हो, जिसके भीतर में धुधु करती वैराग्य की अग्नि जलती हो और समूची कामनाएं पल पल में वहां उपज कर ढेर होती रहती हो, किसी ऐसे वीतराग, किसी ऐसे तत्वदर्शी के पास जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके निकट बैठकर तो देखो एक बार, बिना किसी कारण के समाधि सी भक्ति चली आएगी आपकी ओर, आपकी ओर समाधान भागता चला आएगा। अभी गरुड़ जी वहां पहुंचे कहां है, उससे पहले उनका समाधान हो गया। काकभूषुंड के आश्रम में पहुंचने से पहले ही समाधान हो गया। वो ज्ञानी के गांव में, ज्ञानी के नगर में जा रहे हैं, जहां इंद्रियों का शोर नहीं है, हल्ला नहीं मचाती हैं, जहां इंद्रियां हर पल बहिर्मुख नहीं है, जहां इंद्रियां चुप्पी है, जहां शांति है। एक एक राजा आता गया, उसके सम्मान सत्कार में जनक ने रथी, अतिरथी, महारथी, अमात्य, श्रेष्ठी, साहूकार, सामंत, क्षत्रप, बड़े उच्च अधिकारी, सचिव, सचिवालय के बड़े सचिव, बड़े प्रमुख सचिव, वो उच्च अवस्था को प्राप्त जो भी रहे होंगे उस समय के सचिव, वो पूरी सेक्रेटरीट उनके सम्मान के लिए दौड़ रही थी। अब एक राजा आए, दूसरे राजा आए, तीसरे राजा आए, एक पूरा प्रोटोकॉल एक रहा होगा वो उस समय सबके सम्मान के लिए। वो तो कभी कभी हमारे लिए भी हो जाता है, जब हम लोग स्नान करने जाते हैं तो उसका नाम रख दिया शाही स्नान, कि भाई साधु जा रहे हैं, इनका एक स्नान। हमने पूछा शाही स्नान क्या होता है, तो फिर हमारे बुजुर्ग साधुओं ने बताया कि उस समय मुगल काल में मुगलों का जो बंदोबस्त था, उनकी जो व्यवस्था थी, जो एक गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल था शाही घरानों का, उसका नाम था शाही स्नान। उनके प्रोटोकॉल में आपका स्नान हो रहा है उस समय के ऋषि मुनियों, हमारे साधुओं का, उसका नाम रख दिया शाही स्नान। वो अब तक चल रहा है।
लेकिन जो जो खुद नहीं पहुंचे, खुद नहीं, अभी खुद निकला नहीं है जनक। जनक ने कहा वो अभी आया नहीं जिसके लिए मुझे निकलना है, अभी नहीं पहुंचा है वो। सचिव जाएंगे, सेवक जाएंगे, अमात्य जाएंगे, साहूकार जाए, श्रेष्ठी जाए, क्षत्रप जाए, अतिरथी जाए, महारथी जाए। अभी अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे जिसके लिए जाना चाहिए वो अभी आया है। वो ज्ञानी थे, समझते थे कि वो अभी नहीं पहुंचा है, अभी नहीं। और हां, अगर सीता मेरे पास है तो राम को आना होगा। सीता मेरे पास है तो राम निश्चित रूप से आएंगे। और हां, बिना बुलाए आएंगे, बिना बताए आएंगे, अपने आप आएंगे। भक्ति है तो भगवान आएंगे। भैया भक्ति संभाल के रखना, भगवान अपने आप आएंगे। श्रद्धा संभाल के रखो, गुरु दौड़ा चला आएगा। अरे जिज्ञासु बनो, मुमुक्षु बनो, क्वेस्ट, प्यास तो जगाओ जरा, प्यास जगाइए। और सांची प्यास जगी तो भागे चले आएंगे। वो ढूंढ रहे होते हैं वो। और मैंने तो यहां तक पढ़ा कुछ उपनिषदों में कि इतनी गहरी प्यास लेकर गुरु दौड़ रहा होता है, सच्चे शिष्य को ढूंढ रहा होता है। बड़ी प्यास लेकर गुरु ढूंढ रहे होते हैं। वो परमहंस होते हैं। और हंस में एक प्रवृत्ति देखी गई कि पंख में से मोती, कीचड़ में से मोती निकाल लेता है। कीचड़ में चौंच मारता है हंस और मोती निकाल लेता है। उसे पता है मोती कहां पड़ा। हंस दूध में से, दूध पानी में, दूध और पानी पानी छोड़ देता है। हंस कीचड़ में चौंच मारकर मोती निकाल लेता है। ठीक वैसा ही जो परमहंस महात्मा होते हैं, वो संसार की कीचड़ में उलझने वाले जिज्ञासु को चुपचाप निकाल लाते हैं। ऐसे निकाल लाते हैं उसे। भक्ति मेरे पास है, जनक जानते थे। सीता मेरे पास है, राम को आना होगा, राम आएंगे।